हेलो एवरीवन, डीबीएसके इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम अध्ययन करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज। इसी के विषय में हमें अध्ययन करना है। तो पिछली वीडियो में हम लोग डिग्री के ऊपर चर्चा किए थे। आज जो हमें पढ़ना है ये है कि कैसे पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में बदला जाता है, या आप ऐसे समझिए कैसे किसी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कॉम्परेटिव डिग्री के सेंटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे, और कैसे हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। इसी के विषय में हमें सीखना है, समझना और जानना है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ना क्या है, इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज। डिग्री के विषय में पिछली वीडियो में चर्चा हो चुकी है। हमें पढ़ना है कि कैसे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कॉम्परेटिव में बदलना है, और कॉम्परेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव में भी, अर्थात हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में बदलेंगे तो कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में भी बदलेंगे, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलेंगे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, और सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव में, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में। ठीक, क्लियर। इन्हीं तीनों के विषय में अध्ययन करना है। हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव डिग्री इनटू कॉम्परेटिव सुपरलेटिव। ठीक, तो बारी बारी से हम एक एक का अध्ययन करते हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि पॉजिटिव डिग्री की जो एडजेक्टिव के शब्द हैं, पॉजिटिव डिग्री में प्रयुक्त होने वाले जो एडजेक्टिव के शब्द हैं वो एज एज के मध्य लिखे जाते हैं, मच एज के मध्य लिखे जाते हैं, और सच एज के मध्य लिखे जाते हैं। थर्ड नंबर पे है सो एज, फोर्थ नंबर पर है सो एज। यदि पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव हो, क्या हो, अफर्मेटिव हो, अर्थात सकारात्मक हो, तो एज एज, मच एज और सच एज का यूज होगा। यदि वाक्य निगेटिव है, वाक्य क्या है, पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य है वो निगेटिव है, ठीक, अर्थात नकारात्मक है, तो सो एज का यूज होगा। क्लियर। तो ये पॉजिटिव डिग्री के प्रेफरेंस में था। अब चलते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव के शब्द हैं वो कॉम्परेटिव डिग्री के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं उनको लिखा जाता है, अर्थात कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए जो एडजेक्टिव हैं उनमें ER या मोर का यूज़ किया जाता है। ठीक, इसके विषय में पिछली वीडियो में बताया गया है। जैसे टाल है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक, जब इसमें हम ER जोड़ देंगे अर्थात टालर, तो ये हो जाएगा कॉम्परेटिव डिग्री में। और कॉम्परेटिव डिग्री में देन का यूज होता है, जान ही रहे हो, कॉम्परेटिव डिग्री में देन का यूज होता है। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग सीखेंगे कैसे पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में बदला जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो पहला नियम है, पहला नियम पॉजिटिव डिग्री यदि सकारात्मक है, पॉजिटिव डिग्री यदि सकारात्मक है, अर्थात पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस वो सकारात्मक है, तो इसे कॉम्परेटिव में बदलने के लिए इसे नकारात्मक कर दिया जाएगा। ठीक, पॉजिटिव डिग्री यदि सकारात्मक वाक्य में है, सकारात्मक फॉर्म में है, तो कॉम्परेटिव का ये नकारात्मक फॉर्म हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, बड़े आसानी से ही समझिए,
पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है यदि वो सकारात्मक है तो जब हम कॉम्परेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो नकारात्मक हो जाएगा। और यदि पॉजिटिव डिग्री नकारात्मक है, पॉजिटिव डिग्री नकारात्मक है, तो जब हम इसे कॉम्परेटिव में बदलेंगे, कॉम्परेटिव में बदलेंगे तो ये सकारात्मक हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान है। यदि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो अफर्मेटिव। वही चीज़ ये भी लागू होती है। यदि कॉम्परेटिव डिग्री सकारात्मक है तो पॉजिटिव क्या होगी? नकारात्मक। कॉम्परेटिव डिग्री नकारात्मक है तो पॉजिटिव क्या होगी? सकारात्मक। ठीक, एक दूसरे के जस्ट विपरीत होंगे। अब इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है इसमें कि पॉजिटिव डिग्री को जो हम बदलते हैं कॉम्परेटिव में, इन दोनों के बीच जो तुलना होनी है वो कम से कम 2 हों। 2, इसमें पर्सन, प्लेस, थिंग्स। कहने का तात्पर्य है कि पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में हम उन्हीं सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं जिनमें तुलना 2 व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं के बीच में। यदि 2 से ऊपर हैं तो फिर आप पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में नहीं बदल सकते, आपको सुपरलेटिव में बदलना पड़ेगा। तो यदि तुलना 2 व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के बीच में है तो हम उस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। जैसे वाक्य है, शी इज एज गुड एज हर सिस्टर। शी इज एज गुड एज हर सिस्टर, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसको हमें कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। तो कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने के लिए हमें पहले क्या देखना? तुलना 2 ही लोगों के बीच में है। शी इज एज गुड एज हर सिस्टर, वह उतनी अच्छी है जितनी की उसकी बहन। तो तुलना 2 ही लोगों के बीच में है। ठीक, एक पहला नियम तो मिल रहा है। अब और क्या बताया गया था? यदि वाक्य पॉजिटिव है तो उसको हम नेगेटिव में कर देंगे, अर्थात सकारात्मक है तो नकारात्मक कर देंगे। शी इज एज गुड एज हर सिस्टर, जब इसको हम कॉम्परेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हर सिस्टर, हर सिस्टर। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में ना पॉजिटिव डिग्री, तो जब हम कॉम्परेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो हर सिस्टर इज नॉट, गुड का जो कॉम्परेटिव फॉर्मेट होता है बेटर। ठीक, ही इज नॉट बेटर, बेटर के साथ देन, कॉम्परेटिव डिग्री में देन लगता है। हर सिस्टर इज नॉट बेटर देन सी, हर सिस्टर इज नॉट बेटर देन, उसकी बहन अच्छी नहीं, अपेक्षाकृत सी उसके, अर्थात दोनों बराबर हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? भाव नहीं बदलना चाहिए। आप उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल दीजिए, भाव नहीं बदलना चाहिए, बस ये इतना ध्यान देना है। तो देखिए दोनों सेंटेंस का भाव वही है। शी इज एज गुड एज हर सिस्टर, वह उतनी अच्छी जितनी की उसकी बहन, अर्थात उसकी बहन उससे ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो वही बात यहाँ पर है। हर सिस्टर इज नॉट बेटर, उसकी बहन अच्छी नहीं, अपेक्षाकृत देन सी, उसकी अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छी नहीं, अर्थात दोनों बराबर हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। एक सेंटेंस है, ही इज नॉट स्ट्रांगर देन आई। ही इज नॉट स्ट्रांगर देन आई। ही इज नॉट स्ट्रांगर देन आई, वह मेरी अपेक्षाकृत मजबूत नहीं है, अर्थात वह मेरी अपेक्षाकृत मजबूत नहीं है। ये कॉम्परेटिव डिग्री, इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तुलना 2 ही के मध्य हो रही है, ही और आई, 2 लोगों के मध्य तुलना हो रही है, तो इसे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो कॉम्परेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो नेगेटिव है। तो जब इसे हम पॉजिटिव में ले जाएंगे, अर्थात पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई साथ एम, आई एम एज स्ट्रांग, क्योंकि स्ट्रांगर का जो पॉजिटिव डिग्री होता है स्ट्रांग,
आई एम एज स्ट्रांग एज ही। क्लियर। अब देखिए ये पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, तो दोनों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं है। ही इज़ नॉट स्ट्रांगर देन आई, वह मेरी अपेक्षा मजबूत नहीं है। इसका मतलब क्या, आई एम एज स्ट्रांग एज ही, अर्थात जितना मैं मजबूत हूँ उतना वो मजबूत है। क्लियर। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं। यू आर नॉट लेस रिच देन ही, इसको भी बाद में बताते हैं। ही इज रिचर देन आई, सेंटेंस लिखा गया है ही इज रिचर देन आई, वह मेरी अपेक्षाकृत ज़्यादा धनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाए, अब देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, वो भी कैसा है, सकारात्मक, सकारात्मक है। जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये नेगेटिव होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना। ये हो जाएगा आई साथ एम लगता, आई एम नॉट। अब यहाँ देखिए नेगेटिव बनेगा सो लगेगा, आई एम नॉट सो रिच, आई एम नॉट सो रिच एज ही, अर्थात मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना कि वह, अर्थात वह ज़्यादा अमीर हुआ। तो इसमें भी ये जो ही है वही तो ज़्यादा अमीर है। ही इज रिचर देन आई, वह मेरी अपेक्षाकृत अमीर है, अर्थात मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना कि वह। तो ये पॉजिटिव डिग्री और ये नेगेटिव डिग्री, इसके स्ट्रक्चर में हम बदलाव कर दिए, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो सेम है, अर्थात सेंटेंस का भाव नहीं बदलना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे ये है, मान लीजिए कोई सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य लिखा है, ठीक। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग जानते हैं कि इनमें जो तुलना होती है नाउन और प्रोनाउन, सुपरलेटिव डिग्री में किसी नाउन और प्रोनाउन, माफ़ कीजिएगा प्रोनाउन अच्छे से नहीं लिखा गया, सुपरलेटिव डिग्री में होता क्या है, किसी नाउन प्रोनाउन की तुलना शेष अन्य नाउन प्रोनाउन से की जाती, अन्य नाउन प्रोनाउन से की जाती है। अर्थात इनमें तुलना जो है दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के बीच में की जाती है, तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव के शब्द हैं, एडजेक्टिव के जो शब्द हैं उनके पहले दी का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसमें एडजेक्टिव के जो शब्द हैं उनके पहले दी का यूज किया जाएगा। तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। और ध्यान दीजिए, सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में कोई वाक्य लिखा गया है, यदि हम उसको जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देना, यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री का कोई वाक्य लिखा गया है तो इसको जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ नो प्लस अदर प्लस नाउन का यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री में कोई वाक्य यदि लिखा गया, जब उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, जब हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो नो प्लस अदर प्लस नाउन। यदि हम इसे कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो एनी प्लस अदर प्लस नाउन का यूज होगा, ठीक। यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है उसमें नो अदर, यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है उसके यदि हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, जब हम उसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे
तो पॉजिटिव डिग्री में नो प्लस अदर प्लस नाउन रहेगा। जब उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, एनी प्लस अदर प्लस नाउन, ठीक। और ये देन के बाद लिखा जाएगा, और ये पॉजिटिव डिग्री में ये वाक्य की शुरुआत है। अच्छे से समझ लीजिए, पॉजिटिव डिग्री में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नो प्लस अदर प्लस नाउन है ये सेंटेंस के शुरुआत में रहेगा, अर्थात सेंटेंस इसी से शुरू होगा, नो अदर प्लस जो नाउन दिया रहेगा। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस इसी से प्रारंभ होगा। यदि इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो देन के बाद लिखा जाएगा एनी अदर प्लस नाउन, जो नाउन दिया जाएगा सेंटेंस में, यही इतना ध्यान देना। क्लियर? अब एक और नियम है, सुपरलेटिव डिग्री में यदि वन ऑफ दी लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है वन ऑफ दी, यदि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ दी लिखा है, जब इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा वेरी फ्यू। जब इसको हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा मोस्ट। इतना ध्यान देना, जब हम सुपरलेटिव डिग्री को में यदि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है उसमें वन ऑफ दी का यूज किया गया है, तो पॉजिटिव डिग्री में जब इसे कन्वर्ट करेंगे सुपरलेटिव डिग्री को, तो उसमें ये वन ऑफ दी का हो जाएगा वेरी फ्यू। और वन ऑफ दी को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी का यूज किया गया है, तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में तो ये हो जाएगा मोस्ट, ठीक, मोस्ट ऑफ दी। तो ये मोस्ट से ही ध्यान रखना, अभी जब एग्जाम्पल बताया जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। क्लियर? और ये वेरी फ्यू सेंटेंस के शुरुआत में रहेगा और मोस्ट जो है देन के बाद रहेगा। अब चलते हैं हम वाक्य की तरफ। जैसे है वाक्य, राधिका इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। राधिका इज द टॉलेस्ट गर्ल इन दी क्लास। अब ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा गया, किस में लिखा गया है, सुपरलेटिव डिग्री में ये वाक्य है। मान लीजिए इसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, हम उसी वाक्य को पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनमें तुलना दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के बीच में हो। तो राधिका की तुलना विद्यालय की शेष लड़कियों अर्थात क्लास की शेष लड़कियों से की जा रही है, तो अर्थात हम इसको पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव से हम कंपैरेटिव में भी बदल सकते हैं। क्लियर? अब इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव में। जब इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमने बताया था कि अभी सुपरलेटिव डिग्री को हम नो अदर, यदि हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो उसके सेंटेंस की शुरुआत क्या होगी, नो अदर। देखिए ऐसे भी समझिए, राधिका इज द टॉलेस्ट गर्ल इन क्लास, कि राधिका क्लास में सबसे लंबी लड़की, अर्थात कि कोई भी लड़की उतनी लंबी नहीं है जितनी कि राधिका, बस। तो जब कोई भी लड़की नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो अदर। यही बात बताई जा रही थी कि सुपरलेटिव डिग्री को यदि पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो सेंटेंस है नो अदर से शुरू होना चाहिए। नो अदर प्लस नाउन क्या है, गर्ल। नो अदर गर्ल इन दी क्लास या इन क्लास, जो भी लिखा गया है, इन क्लास इज
एज टाल एज राधिका, फुल स्टॉप। तो कोई भी लड़की क्लास में उतनी लंबी नहीं है जितनी कि राधिका। अब अच्छे से समझिएगा, ये जो नो है ये ऑलरेडी वाक निगेटिव है। नो अदर गर्ल इन क्लास, कि कोई भी लड़की क्लास में इज एज टाल उतनी लंबी नहीं है एज राधिका, जितनी कि राधिका, अर्थात राधिका सबसे लंबी। भाव वही रहेगा, भाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके मान लीजिए इसी को आपको कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसी सुपरलेटिव को आपको कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कॉम्परेटिव डिग्री के लिए क्या बताया गया था कि नो अदर का एनी अदर हो जाएगा। तो जब इसको हम कॉम्परेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, राधिका इज टालर, क्योंकि टॉलेस्ट, टाल, टालर, देन के बाद हमने बताया था कि एनी अदर के साथ जो नाउन है गर्ल इन क्लास। अब इसका हिंदी तर्जुमा देख लेते हैं। राधिका इज टॉलर देन, राधिका अपेक्षाकृत लंबी है, देन एनी अदर गर्ल इन क्लास, क्लास की किसी भी लड़की की अपेक्षा राधिका लंबी, अर्थात राधिका सबसे लंबी है। बात वही, भाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो, कॉम्परेटिव में हो और सुपरलेटिव में हो। एक और एग्जांपल देखते हैं तब आपको बात अच्छे समझ में आएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, राधिका इज द टॉलेस्ट गर्ल इन क्लास, राधिका क्लास में सबसे लंबी। जब इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, अभी नियम बताया गया है, यदि सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस है उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव डिग्री में तो उसका वो सेंटेंस नो अदर प्लस नाउन से शुरू होगा। तो देखिए, नो अदर गर्ल इन क्लास इज एज टॉल एज राधिका। उसको जब हम कॉम्परेटिव में बदलेंगे तो देन के साथ एनी अदर प्लस नाउन आना चाहिए, तो हो जाएगा राधिका इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन क्लास। तो भाव वही, भाव में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें यही सीखना भी है कि जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव हो, उसकी मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। तो आप सुपरलेटिव को आप पॉजिटिव में, कॉम्परेटिव में, यदि कॉम्परेटिव सेंटेंस है उसको सुपरलेटिव में, जैसे कॉम्परेटिव है रामलाल इज ओल्डर देन मेनी अदर बॉयज इन दी स्कूल। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, अभी उसके नियम पे बाद में चलते हैं। जैसे प्रेम इज क्लेवर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, प्रेम इज क्लेवर देन एनी अदर बॉयज इन दी क्लास। सेंटेंस यही है, देख लेते हैं। एनी अदर बॉयज इन दी क्लास। अब इसी को, ये मान लीजिए ये कॉम्परेटिव है, मानना क्या है, कॉम्परेटिव है ही, इसको आपको सुपरलेटिव में बदलना है। और किस में बदलना है, पॉजिटिव में बदलना है। जब इसको हम सुपरलेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेम इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन दी क्लास। हो गया। रमेश, प्रेम इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, रमेश क्लास में सबसे चालाक लड़का है। जब इसको हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, नो अदर बॉयज, क्योंकि एनी अदर यहाँ दिया गया है, ये सुपरलेटिव है। अब जब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा नो अदर बॉयज इन दी क्लास इज एज क्लेवर एज प्रेम। हो गया हमारा, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। बहुत ही आसान समझ, देखिए तीनों का भाव वही है। प्रेम सबसे अच्छा है, वो तीनों सेंटेंस में भी वो सबसे अच्छा है, ठीक, मतलब सबसे चालाक है। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि सुपरलेटिव डिग्री में
सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है यदि उसको हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जब उसको हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वो नो अदर के साथ शुरू होगा। जब उसको हम कॉम्परेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो देन के बाद एनी अदर से शुरू होगा। अब बात आती है, एक नियम और बताया गया था कि वेरी फ्यू वन ऑफ दी का। तो जैसे सेंटेंस दिया गया है, एक मिनट एक्सरसाइज ढूंढ लेते हैं कहाँ। जैसे है द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया। ताज, यही सेंटेंस, ताज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। अब ये सुपरलेटिव डिग्री में है। ताज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। इसी को हमें एक बदलना किस में, मान लीजिए आपको पॉजिटिव में बदलना है, तो सुपरलेटिव डिग्री में यदि वन ऑफ दी का यूज किया गया है तो इसको जो हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। इसके बाद नाउन क्या है, बिल्डिंग, वेरी फ्यू बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल। क्योंकि हम पॉजिटिव में लिख रहे हैं तो पॉजिटिव की जो एडजेक्टिव है वो ब्यूटीफुल ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में ब्यूटीफुल, कॉम्परेटिव में मोर ब्यूटीफुल, और जो है सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल होता है ना। जो एडजेक्टिव लंबे अर्थात डबल सिलेबल्स के होते हैं उनके साथ मोर और मोस्ट का यूज़ किया जाता है। तो हो क्या गया, मेरी वेरी फ्यू बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज ताज। तो इसमें भी ताज सबसे अच्छा ही है ना। द ताज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। ताजमहल अर्थात ताज का मतलब ताजमहल, ताजमहल भारत की बिल्डिंगों में से सबसे क्या है, सुंदर है। तो इसमें भी वही बात है ना कि वेरी फ्यू बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज ताज इन इंडिया, या इन इंडिया यहाँ भी आप लिख सकते हो। वेरी फ्यू बिल्डिंग इन इंडिया, भारत में बहुत कम इमारतें इज एज ब्यूटीफुल, उतनी सुंदर हैं एज ताज, जितना कि ताज। क्लियर। तो आप इन इंडिया चाहे यहाँ लगाओ चाहे वहाँ लगाओ, बात एक ही है। अब इसको मान लीजिए आपको कॉम्परेटिव में बदलना है, तो कॉम्परेटिव में हमने बताया था कि मोस्ट, कॉम्परेटिव में क्या बताया था, मोस्ट, मोस्ट के साथ आप अदर भी लिख सकते हो। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा ताज, कॉम्परेटिव डिग्री में ताज इज मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री में ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल का यूज होगा। ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर बिल्डिंग इन इंडिया। क्लियर। ये आपका कॉम्परेटिव हो गया, ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। तो इसमें भी ताज सबसे सुंदर था, इसमें भी और इसमें भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये कॉम्परेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये सुपरलेटिव। तो अब सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनाओ, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, भाव में कोई अंतर नहीं आएगा। बस जो नियम है उसी का ध्यान देना। और एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म किया जाएगा। अब ख़त्म का मतलब ऐसा नहीं है कि ख़त्म का मतलब इसे समाप्त, आज के लिहाज से इस वीडियो में इतना ही रहेगा। और कोई अच्छा सा एक्सरसाइज, जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। जुपिटर
जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। जुपिटर का मतलब बृहस्पति होता है। देखिए तुलना जो है बृहस्पति ग्रह की शेष सभी ग्रहों से हो रही है, तो जाहिर सी बात है सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री की और क्या पहचान है? दी। किसके साथ? जो एडजेक्टिव है उसके साथ दी लगेगा। तो बिग का बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री इसको आपको मान लीजिए पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक। एग्जाम में दिया जाएगा कि वहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है कि चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री या चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स, इसको मान लीजिए आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम इसमें करेंगे क्या? तो हो जाएगा नो अदर प्लैनेट्स इज एज बिग एज जुपिटर, कि कोई भी ग्रह उतना लंबा नहीं है जितना कि जुपिटर, अर्थात जुपिटर सबसे लंबा। अब इसको आप मान लीजिए इसमें कन्वर्ट करना है कॉम्परेटिव डिग्री। तो कॉम्परेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? जुपिटर इज, अब बिग का क्या हो जाएगा? बिगर देन एनी अदर, जुपिटर इज बिगर देन एनी अदर प्लैनेट्स। क्लियर? ये हमारा सुपरलेटिव, पॉजिटिव और कॉम्परेटिव। भाव में कोई परिवर्तन नहीं, भाव सेम है। जुपिटर इसमें भी सबसे बड़ा था, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर उसमें बदलाव किया गया। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप ये बताइएगा वीडियो कैसी लगी। यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री यदि आपको समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि बात अच्छे समझ में आ रही है, या जो भी अपने शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि हमें लगे कि आप बात को समझ रहे हैं, जो इस कंटेंट में पढ़ाया जा रहा है उसको आप समझ रहे हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी लिखिएगा और सरल वे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि और कोई कन्फ्यूजन हो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज को लेकर, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, या जो भी पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।